नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं जहाँ विकी को उसके असिस्टेंट मैनेजर से कुछ भी नहीं पता चलता है सुबोध से। तब वो सोच रहा होता है कि आखिर आखिर मेरा प्लान इस तरह से बर्बाद कैसे हो गया। विकी के अपने ही कुछ प्लान थे, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो चुपचाप अपने कैबिन से उठता है और कॉरिडोर में चलने लगता है। वो उस कमरे के सामने आता है 204 में और आकर सोचता है, आखिर ऐसा क्या है इस कमरे में कि इस कमरे को छोड़कर वो कहीं जा नहीं रहे। क्या मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए? मैं अब मिठानी के ऊपर भरोसा कर यहाँ पे रुक नहीं सकता। मुझे खुद सब कुछ देखना होगा। ये सोच कर विकी कमरे से आगे बढ़ जाता है। वो चलता ही जाता है। इधर मिठानी खुद को जाकर नहलाती है, साफ़ करती है और उसके बाद फिर अपने कमरे में सो जाती है। वो जब सो ही रही होती है तभी उसे एक आहट सुनाई देती है। वो आहट सुन के जग जाती है और उसके बगल में एक फूलदान था। उस फूलदान को पकड़ उठती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, वो मारने ही वाली थी, तभी विकी को देख वो कहती है, ओह सर, आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके, अपनी सेफ्टी फर्स्ट। हाँ, बस तुमने मारा नहीं है, इस बात के लिए थैंक यू। वैसे जो मैंने कहा था वो हुआ? सर मैं अच्छा ठीक है, जाओ, जो तुम्हें सही लगे वो करो। पर क्या अभी उस कमरे में सब लोग हैं या कोई एक ही है? सर वहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान था, अविनाश। क्या तुम्हें उसका नाम पता चला? उसने बताया कि वो 4 लोग में से उसका नाम अविनाश है। बाकियों का नाम नहीं, उनका नाम मुझे पता नहीं चला। बस उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। क्या वो जानवर इतना अच्छा है? सर आप प्लीज़ उसके बारे में ऐसा ना कहें। ठीक है, मैं समझ गया, तुम आराम करो। ये कहकर विकी चला जाता है। विकी सोच रहा होता है, मुझे तो कुछ भी जानकारी नहीं मिला। पर एक जानवर तो वहाँ पे मौजूद है। अब मुझे उससे बात करनी होगी। मैं क्या करूँ? विकी आहें भरते हुए चलता ही जाता है। वो अपने केबिन में आकर सोफ़े पे लेट जाता है। लेटते हुए वो आंखें बंद कर सोच रहा होता है, आखिर इस वक्त में मैं क्या कर सकता हूँ। फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही विकी अपना काम असिस्टेंट मैनेजर को सौंप देता है और कहता है कि होटल के का ध्यान रखना और बाकी लोगों का भी। ये कहते हुए विकी वहाँ से निकलने लगता है। असिस्टेंट मैनेजर कहता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? विकी कहता है, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। सर आपको चोट लगी है क्या? नहीं, बस थोड़ा देखभाल चाहिए अपने लिए। कुछ होगा तो बताना, ठीक है? मैं चलता हूँ। ओके सर। ओ विकी चला जाता है। असिस्टेंट मैनेजर सोचता है सुबोध कि आखिर मैं क्या करूं। एक तरफ ये मिठानी है और एक तरफ मैनेजर भी छुट्टी पे है और अभी सर भी चले गए। अब मैं क्या करूं? वैसे करने के लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है, देखता हूँ। फिर वो अपने काम देखने लगता है, रसोई का काम, साफ़ सफाई, सब वो सारी चीज़ें देख रहा होता है। इधर विकी अस्पताल पहुंचता है। अस्पताल पहुंचने के बाद
जो कि वो सोच रहा था कि उसे सीसीटीवी कैमरा का कुछ फुटेज वगैरह कुछ मिलेगा और डॉक्टर तापसी उसे कुछ हिंट देगी या कुछ कुछ भी हेल्प उसे उम्मीद थी कि मिल जाए उसे, लेकिन उसे कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी इतने वक्त तक। इसलिए वो खुद ही अस्पताल जाने लगता है। उसने तो अपना अपना फ़ोन नंबर भी दिया था, कांटेक्ट नंबर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कोई मैसेज, कोई कुछ नहीं। और इसलिए विकी खुद अस्पताल जाता है। अस्पताल जाता है तो देखता है कि नर्स कहती है कि तापसी यहाँ नहीं है। तापसी यहाँ नहीं है तो वो कहाँ है? नर्स से पूछता है तो नर्स कहती है कि वो कहीं बाहर गई है। वो कह रही थी कि वो किसी आयुष्मान नाम के किसी डॉक्टर से मिलने जा रही है। क्या? लेकिन वो इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई उन्होंने कि वो मेरी माँ को देखने जा रही है। वो ये सोचते हुए फिर वो डॉक्टर आयुष्मान को कॉल करते हैं और कॉल जैसे आयुष्मान उठाता है वो कहता है, हाँ आपकी माँ ठीक है अभी। वह जिस पर आयुष्मान की बातें बहुत ही शांत और विनम्र थी और इसे सुनकर वो समझ जाता है कि वो वहाँ पहुँच चुकी है। विकी कहता है, क्या वो वहाँ पहुँच चुकी हैं? जिस पर वो कहता है, हाँ। क्या वो मेरी माँ का ट्रीटमेंट कर रही हैं? क्या आप डरे हुए हैं? हाँ। फिर वो सोचता है आयुष्मान के, अरे मैंने क्या बोल दिया? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरा हुआ हूँ। तो फिर ऐसा क्यों है आपकी आवाज़? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ ऐसी क्यों है? मेरी आवाज़ में क्या बुराई है? मेरी आवाज़ तो ठीक है। अगर आपकी आवाज़ ठीक है तो फिर आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप डॉक्टर से मिले हैं ना, तो बताएं मेरी माँ की ट्रीटमेंट कैसे हुई है, मतलब कैसी हैं वो? और वो तो बस से गई होंगी। नहीं, वो तो कार से आई हैं। कार? हाँ, वो एक कार से आई हैं। बहुत फैंसी सा कार है। मैं तो सोच रहा था कि इस कार की कीमत कितनी होगी। अच्छा, वैसे वो अकेले गई हैं या किसी के साथ गई हैं? अरे तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे क्या है ना सर, वो वैसे आपके पास है या नहीं है? मैं फ़िलहाल बाहर हूँ। बाहर है मतलब मैं तुम्हारे माँ के पास नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने कैबिन में हूँ और वो इस वक्त मेरे सामने बैठी हैं। ओह अच्छा, मतलब मेरी माँ का ट्रीटमेंट पूरा हो गया? तापसी कहती है, विकी है ना, स्पीकर में डालो। विकी कहता है को डॉक्टर कहता है कि हम स्पीकर में फ़ोन दे रहे हैं, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। वो स्पीकर में फ़ोन जैसे ही करता है और फ़ोन को नीचे रखता है, वैसे ही विकी कहता है, हाँ डॉक्टर बताइए क्या हुआ है मेरी माँ को? मेरी माँ ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? तापसी डॉक्टर से कहती है, विकी से कुछ ना कह करके। विकी कहते जाता है लेकिन तापसी उसकी बात का कोई जवाब ना दे करके आयुष्मान से कहती है कि आपने जितना ट्रीटमेंट किया है वो सारे ट्रीटमेंट के हिसाब से, अब तक के ट्रीटमेंट के हिसाब से, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा है और आपने बहुत अच्छी सर्जरी की है। और रही बात मेडिसिन की, आप जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो काफ़ी बेहतर है। इसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि पहले से पेशेंट काफ़ी बेहतर हुई है। तो आप ये कुछ दवाइयाँ हैं जो आप अब चेंज कर दीजिए और उनकी जगह पे ये चीज़ें ऐड कीजिए। और हाँ, उनकी फैमिली वालों से कहिएगा कि वो अच्छे से अपनी फैमिली का ध्यान रखें और अपनी
माँ से बातें करते रहें। विकी कह रहा है मैं सुन रहा हूँ डॉक्टर, लेकिन आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। जिस पर तापसी कहती है मैं आपसे क्यों बात करूँ। आप अपनी माँ की चिंता कर रहे थे उस वक्त, पर अब मुझे लगता है कि आपको आपकी माँ की कोई चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं तो खुद आपको लेने गया था, अभी तो मैं आपके अस्पताल में हूँ। अच्छा, आपको याद नहीं कि मैंने कहा था कि हम 2-3 दिन में निकलेंगे। हाँ, तो मैं होटल में बिज़ी था। आपके काम आपकी माँ से ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर, आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रही हैं, आयुष्मान कहता है। तापसी कहती है हाँ, मैं हार्श हो रही हूँ क्योंकि यही सच है। अगर फैमिली वाले अपने आसपास के अपने परिवारजनों को नहीं देखते हैं तो उसकी फैमिली कभी भी किसी भी वक्त छोड़कर चली जा सकती है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहना चाहिए ताकि आपकी फैमिली आपके साथ रहे और आप अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकें। ये कोई मतलब नहीं बनता कि आप इस तरह से हार मान ले और गिव अप कर दे अपने परिवार पे से ही। आयुष्मान कहता है मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा मिस तापसी, आप अपनी फैमिली इशू विकी पे निकाल रही हैं क्या। जिस पर वो कहती है मैं भला अपना फैमिली इशू किसी गैर पे क्यों निकालूंगी, मैं बस बता रही हूँ। पहले जब उन्होंने मुझसे बात की तब वो ऐसे दिख रहे थे जैसे कितनी फ़िक्र है उन्हें, लेकिन अब जब मैं उन्हें देखती हूँ तो उन्हें फ़िक्र ही नहीं है। विकी कहता है आपको क्या लगता है डॉक्टर। विकी आयुष्मान से पूछता है। आयुष्मान कहता है मैं श्योर हूँ कि विकी को अपनी माँ की बहुत परवाह है। ये आप आदमियों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि वो आप बहुत फ़िक्र करते हैं, पर वास्तविकता में आप फ़िक्र नहीं करते। आप बस दिखावा करते हैं कि आपको फ़िक्र है आपके करीबी लोगों की। आप कहना क्या चाहते हैं कि आप में इमोशंस भरे हैं और हमें इमोशंस ही नहीं है। विकी दोनों की बातें सुनने लगता है चुपचाप, और वो दोनों एक दूसरे से झगड़ना फिर से शुरू कर देते हैं। और तापसी कहती है हाँ, मुझे यही लगता है कि आप में इमोशंस नहीं होते, क्योंकि अगर आप में इमोशंस होते तो आप अपने परिवार को इस तरह छोड़ कर नहीं चले जाते, अपने करीबी लोगों को इस तरह से छोड़ कर नहीं चले जाते। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सभी लोग ऐसे ही होते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि किसी मजबूरी की वजह से अपने परिवारजन को छोड़ कर गए हों। वो मजबूरी क्या हो सकती है। हाँ, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपना पैसा, अपना पावर, अपना रुतबा, ये सारी वजह, क्या ये सारी वजह काफ़ी होती है किसी को छोड़ जाने के लिए। और अगर ये काफ़ी है तो किसी को किसी के साथ रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर इंसान पावर, पोजीशन और पैसे के पीछे ही भागता रहता है। तो किसी के साथ की ज़रूरत ही क्या है, ना रहे किसी के साथ कोई। देखो, तुम बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बाहर जा रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ आई बात। नहीं, मुझे समझ नहीं आई और मुझे नहीं समझना। तुम कुछ ज़्यादा ही समझदार हो ना, इसलिए हर चीज़ में अपने लिए और दूसरों के लिए फ़ैसले खुद ही ले लेते हो और तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, है ना। ये कहते हुए वो जाने लगती है और फिर मुड़कर कहती है पेशेंट का अच्छे से ख्याल रखना, कहीं रिश्तों की तरह पेशेंट को भी ना खो दो। और ये कहकर वो चली जाती है। आयुष्मान हैरान होता है और सोचता है ये अब भी नहीं बदली है, अब भी उतना ही गुस्सा है इसके मन में। वो अपना सर पकड़ लेता है। विकी उधर से कहता है हेलो हेलो डॉक्टर। डॉक्टर। आयुष्मान फ़ोन काट देता है और विकी सोचता है अरे यार, इसने फ़ोन क्यों काट दिया, अरे कम से कम कुछ बता तो देता। वो फिर कॉल करता है। आयुष्मान फ़ोन रिंग होता हुआ देख
फ़ोन उठाता ही नहीं है, कॉल काट कर देता है। उसके बाद फिर विकी दोबारा फ़ोन करता है तो इस बार विकी को नॉट रीचेबल दिखा रहा होता है। फिर विकी तीसरी चौथी बार फ़ोन करता है तो इस बार फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगता है। आयुष्मान इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है कि फ़ोन बंद कर दिया होता है और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ोन छोड़ कैबिन में वो चला जाता है, बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही वो उसे देखता है गाड़ी में जाते हुए, बैठते हुए। तभी वो भागकर उसके पास जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या था? वही जो सच है, वही मेरे कहने का मतलब है। तुम जो कह रही हो वो सच नहीं है, बस तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सच है, पर ऐसा नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, ज़रूरी नहीं कि हर कोई पैसे, पावर, ये सब के पीछे पागल होकर किसी अपने को खो दे। हो सकता है उसकी अपनी कोई मजबूरी हो। हाँ तो बताओ, क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी थी जो तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले गए? वो उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उंगली चिल्लाने लगती है और कहती है, तुम्हें पता है क्या, मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा देखना नहीं चाहती थी, पर जैसे ही विकी ने कहा उसकी माँ की कंडीशन बिल्कुल मेरी बहन जैसी है, तो मैं उसे सह नहीं पाई और मैंने सोचा कि मैं बस एक बार उन्हें देखूं। अगर मैं उन्हें बचा सकती हूँ तो शायद मेरा गिल्ट थोड़ा कम हो जाए। वो ये सारी बातें कह रही होती है, लेकिन फिर भी मैं जानती हूँ इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मेरा गिल्ट कभी कम नहीं हो सकता। तुम बताओ, तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा गिल्ट था, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ा? मेरे पास तो फिर भी एक वजह थी कि मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा देखनी पड़ी मुझे, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कौन सी वजह थी कि तुम मुझे कभी देखने तक नहीं आए? हाँ, बताओ मुझे। छोड़ो, जाने दो। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, ना कभी था, ना है और ना हो सकता है। ये कहते ही वो कार का दरवाज़ा खोलने लगती है। वो तुरंत फिर कार के दरवाजे पर हाथ रख उसे बंद कर देता है और तापसी कहती है, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है, हमें बात करनी चाहिए। क्यों? हमें क्यों बात करनी चाहिए? मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए, जो कुछ भी हुआ उस सब के बारे में। क्या बात करनी है? कहो, मैं यहीं खड़ी हूँ, सुन रही हूँ, बताओ। तुम नहीं समझ पाओगी। क्या मतलब मैं नहीं समझ पाऊंगी? तुम्हें लगता है कि मैं बहुत अमीर घर से हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल भी बहुत अमीर घर से नहीं हूँ। मैं बस मैं ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी जी रहा था सुकून से। लेकिन जब मैं तुमसे अलग हुआ उस वक्त अचानक से मेरी माँ की डेथ हो गई और मुझे तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला और मैं सब छोड़ छाड़ कर चला गया। मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं जाना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं बाहर जाके फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। मुझे फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ा। तुम्हें पता है क्या, मुझे कितनी परेशानी हुई। मैं तुम्हें कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन मैं कर नहीं सकता था। मैं थोड़ा ज़्यादा बिज़ी था। अच्छा, तो तुम इतने बिज़ी थे कि तुम्हें किसी से बात करने का समय नहीं हुआ? किसी से भी नहीं? मुझसे नहीं, अपने दोस्त यार से नहीं, अपने रूममेट से भी नहीं, यहाँ तक कि तुमने तो अपना नंबर तक चेंज कर दिया कि ताकि कोई तुम्हें कॉल ही ना कर सके, है ना?
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी।